एक राज बताओ, पिछले 70 सालों से हम थिएटर में फिल्म देखने नहीं, अपना ब्रेन वॉश करवाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर जब हीरो मरता है तो तुम रोते हो, लेकिन असल में उस स्क्रीन के पीछे वो हीरो तुम्हारे एम्बिशन का गला घोंट रहा होता है। बॉलीवुड ने हमें एक मीठा जहर दिया है, एक ऐसा नशा जिसने हमें गरीब रहने पर गर्व करना सिखाया। आज मैं उस लाश पर से कफन हटाने जा रहा हूं। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि अगले कुछ मिनट में तुम्हारे बचपन के सारे भगवान शैतान बनने वाले हैं। हमें क्या सिखाया गया? अमीर आदमी हरामखोर है और गरीब आदमी फरिश्ता। ये एक साजिश थी, एक साइकोलॉजिकल पिंजरा, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम्हारी फटी हुई जेब तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी महानता है। जैसे ही तुमने ये मान लिया कि पैसे वाले बुरे होते हैं, तुमने अमीर बनने का सपना ही छोड़ दिया। तुमने अपनी गरीबी को एक ट्रॉफी बना लिया। मुबारक हो, तुम एक गुलाम बन गए जिसे अपनी जंजीरों से प्यार है। राज मल्होत्रा, सिमन और सरसों के खेत, ये रोमांस नहीं था, ये अमीरों का सफारी टूर था। राज को सिमन इसलिए मिली क्योंकि उसके पास यूरोप का वीजा और बाप का क्रेडिट कार्ड था। अगर राज किसी गैराज में मैकेनिक होता तो बाऊजी उसे सिमन का हाथ नहीं, पुलिस के डंडे देते। लेकिन डायरेक्टर ने चालाकी से राज के बैंक बैलेंस को बैकग्राउंड में छुपा दिया और आगे प्यार का पर्दा लगा दिया। तुमने ताली बजाई और थिएटर के बाहर अपनी साइकिल पर घर जाते हुए ये भूल गए कि बिना रिसोर्स के राज नहीं, सिर्फ एक आवारा होता है। अमिताभ बच्चन, विजय, वो चिल्लाया, वो लड़ा, हमें लगा क्रांति आ गई। लेकिन गौर से देखो, विजय ने सिस्टम को बदला नहीं, वो सिस्टम से टकराकर टूट गया। बॉलीवुड ने हमारे अंदर के गुस्से को स्क्रीन पर निकाला ताकि हम सड़क पर न उतरें। हीरो वो है जो लड़ते हुए मर जाए, नहीं, ये झूठ है। असली हीरो वो है जो लड़ते हुए जीते और सिस्टम का मालिक बने। विजय ने हमें शहीद होना सिखाया, शासक बनना नहीं। और मरे हुए शेर से जिंदा कुत्ता बेहतर होता है। गब्बर, मोगैम्बो, शाकाल, बचपन में इनसे नफरत थी, है ना? अब बड़े होकर देखो, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई। उनके पास वफादार सेना थी, पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, वो एक्शन टेकर थे। और हमारा हीरो, वो सिर्फ रिएक्शन देता था। विलेन के पास प्लान था, हीरो के पास सिर्फ किस्मत। बॉलीवुड ने प्लानिंग और पावर को विलेन का चश्मा पहना दिया ताकि तुम कभी पावर मांगो ही नहीं। तुम बस इंतजार करो कि कोई चमत्कार तुम्हें बचा ले। राजू रस्तोगी का सुसाइड सीन, रेंचो कहता है काबिल बनो। आसान है कहना जब बाप का अरबों का बिजनेस पड़ा हो, लेकिन उस लड़के से पूछो जिसके घर में कल आटा नहीं है, उसके लिए ज्ञान नहीं, नौकरी भगवान है। फिल्म ने राजू के डर का मजाक बनाया, उसे कमजोर कहा। असलियत यह है कि डिप्रेशन फिलॉसफी से नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ठीक होता है। उस रस्सी का फंदा राजू के गले में समाज ने नहीं, इस झूठी फिलॉसफी ने डाला था। रेंचो एक फैंटेसी है, राजू एक कड़वी हकीकत। और हकीकत कभी हैप्पी एंडिंग नहीं देती। बॉलीवुड का सबसे खौफनाक झूठ, जब पेट में भूख की आग लगती है ना, तो प्यार भाप बनकर उड़ जाता है। टूटी छत के नीचे बारिश में भीगते हुए रोमांस सिर्फ 3 घंटे की फिल्म में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में वो निमोनिया और मौत लाता है। हीरोइन का बाप विलेन नहीं था, वो प्रैक्टिकल था, उसने गरीबी देखी थी। लेकिन तुम्हें यह पाठ पढ़ाया गया कि गरीबी में सड़ना इश्क है। ये इश्क नहीं, ये आत्महत्या है। पैसा हाथ की मैल है। जिसने ये डायलॉग लिखा वो अपने बंगले में बैठकर स्कॉच पी रहा था, और तुम 10 रुपए बचाने के लिए बस के पीछे भाग रहे थे। ये डायलॉग एक हिप्नोटिज्म था ताकि तुम अमीर बनने की कोशिश न करो, क्योंकि अगर हर कोई अमीर बन गया तो उनकी फिल्में कौन देखेगा, उनकी फैक्ट्रियों में मजदूरी कौन करेगा। उन्हें मजदूर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने पैसे को मैल बना दिया, और तुम उस मैल को साफ करते करते खुद साफ हो गए। स्पेन, टमाटरों की होली, स्काई डाइविंग, ये फिल्म मिडिल क्लास के मुंह पर एक तमाचा थी। इंसान को अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए, हाँ, लेकिन वो बाजी लगाने के लिए 20 लाख का बैंक बैलेंस चाहिए। कबीर, इमरान, अर्जुन, इनकी सेल्फ डिस्कवरी का बिल तुम्हारे पूरे जीवन की कमाई से ज्यादा था। जब एक आम लड़का ये देखता है तो वो इंस्पायर नहीं होता, वो अपने अंदर ही अंदर मरता है। उसे अपनी लाचारी महसूस होती है। ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये इमोशनल टॉर्चर था। मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, भारत में सिनेमा अफीम है। तुम दिन भर बॉस की गालियां खाते हो, धक्के खाते हो,
फिर तुम थिएटर जाते हो, वहां हीरो 10 गुंडों को मारता है, तुम्हें लगता है ये मैं हूं। तुम्हें 3 घंटे के लिए झूठी ताकत महसूस होती है, और यही तो वो चाहते हैं कि तुम उस अंधेरे कमरे में अपनी भड़ास निकाल दो, ताकि बाहर आकर तुम फिर से सिर झुकाकर जी हुजूर कर सको। सिनेमा तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, वो तुम्हें नपुंसक बनाकर रखता है। टोनी स्टार्क ने दुनिया बचाने के लिए सूट बनाया, बैटमैन ने हथियार बनाए। हमारे हीरो ने क्या किया? बस मां के पैरों में गिर कर रोया। पश्चिम ने दिखाया कि बुराई को मारने के लिए रिसोर्स चाहिए, हमने दिखाया कि बुराई को मारने के लिए इमोशन काफी है। नतीजा, आज हम टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम के गुलाम हैं। हमने त्याग को चुना, उन्होंने बाजार को। और इतिहास गवाह है, त्याग करने वाले की मूर्ति बनती है, लेकिन राज बाजार करने वाला ही करता है। सरकारी अस्पताल का फर्श, खून के धब्बे, यहां कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है। यहां हीरो का डायलॉग काम नहीं आता। यहां डॉक्टर तुम्हारी आंखों में ईमानदारी नहीं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट देखता है। वो बाप जो ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था, वो अपने बेटे को दम तोड़ते देखता है, क्योंकि उसके पास प्राइवेट वार्ड के पैसे नहीं हैं। ये सीन फिल्मों में कभी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये सीन तुम्हें डरा देगा। ये तुम्हें बताएगा कि पैसा खुदा नहीं, लेकिन जान बचाने वाली ऑक्सीजन जरूर है। हर्षद मेहता, स्कैम 92। अचानक देश को एक विलेन से प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने हमारी दबी हुई भूख को आवाज दी। लोचा है पर अपना है। उसने सिस्टम से भीख नहीं मांगी, उसने सिस्टम को हाईजैक कर लिया। वो एक चेतावनी थी कि अगर तुम भेड़ बनकर रहोगे तो काट दिए जाओगे। भेड़िया बनो, शिकारी बनो, क्योंकि जंगल के कानून में नैतिकता नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। तुम्हें एक नया हीरो चाहिए? अपने अंदर के उस पुराने बॉलीवुड हीरो का कत्ल कर दो। उस त्यागी, गरीब, लाचार और भावुक इंसान को मार डालो। तुम्हें अब एक ऐसा किरदार बनना होगा जो इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से चले, जो बदला लेने के लिए नहीं, साम्राज्य बनाने के लिए जिए, जो ये न कहे कि मेरे पास मां है, बल्कि ये कहे कि मेरे पास पूरी दुनिया को खरीदने की औकात है। फिल्म खत्म होने वाली है, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता 1, इस वीडियो को बंद करो, वाह क्या बात है कमेंट करो, और कल सुबह फिर उसी गुलामी की जिंदगी में लौट जाओ। रास्ता 2, उठो और अपनी कहानी की स्क्रिप्ट दोबारा लिखो। ऐसी स्क्रिप्ट जहां तुम त्याग नहीं करते, वसूली करते हो। क्योंकि याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जिसकी जेब में खनक होती है, बाकी तो बस शोर है।